विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न, अनतारांकित सूची में 21 प्रश्न, सीएम से संबंधित विभाग, वित्त, चिकित्सा, शिक्षा, संसदीय कार्य मंत्री, पशुपालन विभाग से संबंधित सदन में सवाल जवाब होंगे। सदन में नोहर विधायक अमित चाचाण, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। क्षेत्र की सड़कों को लेकर अमित चाचाण पीडब्ल्यूडी मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कैलाश वर्मा यूडीएच मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। गांधी सागर तालाब जल प्रदूषण पर अशोक कोठारी यूडीएच मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सदन की पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर रखेंगे आरएमएससीएल का वार्षिक प्रतिवेदन। साथ ही आज विधानसभा में बजट की दूसरी स्टेज भी शुरू हो जाएगी। 2 विभागों के अनुदान की मांगों पर चर्चा के बाद सदन से पारित होगी जनजातीय क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांगे पारित होंगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, आज बहुत कुछ दर्शकों को हम बता रहे हैं डिटेल में कि आज क्या क्या कुछ रहने वाला है, चाहे वो वार्षिक प्रतिवेदन का जिक्र हो, मंत्री आज क्या कुछ प्रतिवेदन के जरिए रखेंगे जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, इसके अलावा ध्यानाकर्षण की बात है, इसके अलावा जो तारांकित प्रश्न है और तारांकित है, ये सब क्या प्रोसेस होता है, जरा ये भी समझाइए। देखिए पूनम, तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसका पिंक पेपर होता है, गुलाबी कलर का पेपर होता है, उसमें तारांकित प्रश्न आते हैं। तारांकित होते हैं वो व्हाइट पेपर होता है। और तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में जो उस पिंक पेपर में सूचीबद्ध जो प्रश्न होते हैं उन्हें तारांकित कहता है, जिनका जवाब सदन में मंत्री देते हैं। ठीक है। अतारांकित जो होते हैं उनका जवाब सदन में मंत्री नहीं देते फिजिकली, लेकिन उनका जवाब संबंधित विधायक जो सवाल पूछता है उसके पास उसका जवाब मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन सुविधा भी विधानसभा ने करती है, लेकिन आज का दिन इसलिए बेहद खास है कि आज जनजातीय क्षेत्रीय विकास को लेकर आज डिमांड्स हैं और आज से सदन की कार्रवाई यूँ कहा जा सकता है कि देर तक भी चलने की संभावना रहेंगी, क्योंकि डिमांड पे जो बहस होती है तो 9-10 बजते हैं सदन के अंदर, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास आपने देखा ही है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये पूरा जो डिवीजन है यहाँ पर इन दिनों एक मांग बहुत तेजी से उठ रही है, वो मांग है भील प्रदेश की। तो ऐसे में किस तरह का ये पूरा रहने वाला है, भील प्रदेश को लेकर क्या हालात रहने वाले हैं, किस तरह सरकार, मुझे लगता है पूरे मामले में आज बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री है उनका जवाब आएगा। उससे पहले जनजातीय विकास को लेकर पक्ष और विपक्ष के सदस्य, खासतौर से टीएसपी इलाके के आने वाले सदस्य अपनी बात रखेंगे। ये बड़ा मुद्दा है, ये इसलिए बड़ा मुद्दा है भील प्रदेश का, इस डिमांड को लेकर ही भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी राजनीतिक शाखा बनाई और उसके बाद फिर बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीते। खासतौर से लोकसभा का चुनाव भी बीएपी जीत चुकी है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। इसके अलावा उनके विधायकों की संख्या में प्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। पहली बार चुनावी समर में उतरी बीएपी और पहली बार ही बीएपी ने अपनी ताकत दिखा थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है पूनम की इस पूरे मामले में आज जनजातीय क्षेत्रीय विकास की जो डिमांड्स होंगी उन पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे डिमांड्स को लेकर, भील प्रदेश की मांग को लेकर सरकार का ऑफिशियली वक्तव्य क्या आता है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार का साफ कहना है कि इस तरह की कोई मांग पर कोई विचार नहीं हो रहा, लेकिन मानगढ़ में शक्ति प्रदर्शन जनजाति वर्ग टीएसपी के लोग कर रहे हैं जी। और इस पूरे मामले को लेकर वागड़ की राजनीति बेहद गर्म है और इसी डिमांड को लेकर बीएपी ने अपना उद्भव जो था वो रखा और उसी के मांग को लेकर ही बीएपी के विधायक और सांसद भी चुनेंगे। तो बड़ा वर्ग है, तकरीबन 75 से 80% के बीच है जो टीएसपी के इलाके में जनजाति वर्ग के, वनवासी या आदिवासी, अलग अलग तरह की व्याख्याएं की जाती है, वो रहते हैं। कई तरह की डिमांड होती है। आजकल एक और नई बात चल रही है पूनम की, खासतौर से बीएपी के विधायकों के मुख से हमने सुना है कि हमें अलग धार्मिक कोड दिया जाए। जी, हम हिंदू नहीं है
और ये एक नई तरह की जो एक फिलॉसफी आदिवासी वर्ग के विधायकों के बीच डेवलप हुई है, खासतौर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के विधायकों, बीएसपी के विधायकों में। तो ये बहुत चौंकाने वाली भी है और एक अलग तरह की अवधारणा है जिसको लेकर पहले कभी डिमांड नहीं उठती। पहले हम ये सुनते जरूर थे बिल्कुल कि उस इलाके में धर्मांतरण हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ आदिवासी बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में क्रिश्चियन बने भी हैं, लेकिन बाद में बीजेपी के विचार परिवार खासतौर से लेकिन ये चिंतित करने वाला विषय भी है योगेश जी, और सबसे अहम ये कि आखिर इसका बीज किसने बोया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए।